मुंबई के सदर्न भाग से नॉर्दर्न भाग का सफर शुरू करोगे अगर आप बाय रोड तो आपको पूरे मुंबई शहर को पार करने के लिए 2.5 से 3 घंटों का समय लगेगा इन ट्रैफिक। लेकिन जैसे ही आप मुंबई के बाहर आके हाईवे पे अटैच होते हो तो आपको अहमदाबाद जो तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है तब तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 9 घंटों का समय लगता है। ये सिर्फ हिसाब मुंबई का नहीं लेकिन देश के बड़ी सिटीज का है। जब जैसे ही आप शहर के अंदर घुसते हो तो रोड कंडीशंस इस कदर बदल जाती है कि आपको अपने स्पीड और क्वालिटी ऑफ ट्रैवल को बहुत हद तक जो है पीछे छोड़ना पड़ता है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि हाईवेज पे जो कंजेशन या ट्रैफिक देखने मिलता है वो हमें सिटीज के अंदर भी देखने मिलेगा। ऑब्वियसली सिटीज के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, पेडेस्ट्रियंस है, टू व्हीलर्स है, दूसरे तरीकों की रोड कंडीशंस है वो उत्पन्न होती है जो हाईवेज पे नहीं होती, जो उनकी स्पीड को बढ़ाती है। लेकिन इसके अलावा भी जो अगर हम आज के डेट में देश के हाईवेज को देखें वो स्टैंडर्ड्स हमें नजर नहीं आते सिटी रोड्स के अंदर। अगर आप किसी भी NHAI या इनफैक्ट कई स्टेट हाईवेज पर भी जाते हो तो आपको चाहे वो रोड मार्किंग्स हो, डिवाइडर्स हो, सर्विस लेन्स हो, कई जगहों पर एक्सेस कंट्रोल हो, ये चीजें इजीली देखने को मिलेगी। लेकिन शहर के अंदर के रोडों के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती और एक बहुत बड़ा रीजन ये होने के पीछे है देश के अंदर सेंट्रलाइज्ड रोड प्लानिंग न होने का। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर देश के अंदर जो शहर आते हैं वहां के रोड्स आपको नैरो देखने मिलेंगे, कभी अचानक से वो वाइड हो जाते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते, ओपन रोड जो होंगे वो आपको कम देखने मिलते हैं। हाईवेज की कंडीशन ज्यादातर बेटर होती है और कई लोग ये समझते हैं कि जो हाईवेज है इनको बनाने का बजट बेटर होता है इसलिए ये बेहतर कंडीशन में होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये कई ऐसे शहर है जिनके अंदर बजट की कोई कमी नहीं है, स्पेशली रोड्स बनाने जैसे बेसिक काम के लिए। और इसलिए वर्ल्ड क्लास रोड की एक्सपेक्टेशंस इन शहरों में से रखी जा सकती है। इनफैक्ट कुछ आपको रेयर रोड्स देखने भी मिलेंगे जो अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ में बनाए गए हैं इन शहरों के अंदर, जो कंजेशन को कम करते हैं और स्पीड को बढ़ाते हैं। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो है प्लानिंग बॉडीज में, क्योंकि आज जहां नेशनल हाईवेज जैसी एपिक्स गवर्नमेंट बॉडी और प्लानिंग बॉडी है देश के अंदर के हाईवेज को बनाने के लिए, वहीं पर इंडियन सिटी रोड्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PWDs, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज और लोकल एजेंसी के बीच में बटा हुआ काम, जिसके लिए कोई सेट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। अगर हम NHAI की बात करें तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1956 के नेशनल हाईवेज एक्ट में एनैक्ट हुई थी और 1988 में सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2000 का पालन ये एक्ट करती है। और ये जो एक्ट है इसके अंदर कौन सा मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर यूज करेगा, उसका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, इनफैक्ट जो रोड मार्किंग्स होती है उसके अंदर जो पेंट होता है उसके अंदर जो कांच के चूरे को डाला जाता है इसकी मात्रा तक लिखी जाती है। इन सब चीजों को मॉर्थ के कोड्स की तरह माना जाता है और हर कॉन्ट्रैक्टर को ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ती है रोड बनाते समय। इसके कारण आप देश के किसी भी नेशनल हाईवे पे चलोगे तो आपको डिजाइन आइडेंटिकल देखने मिलेगा। रोड साइनेजेस भी हो गए, डिवाइडर्स, जो क्रैश बैरियर्स होते हैं, ये चीजें भी आपको सिमिलर देखने मिलेगी। लेकिन इंडियन सिटीज में कोई सेंट्रलाइज बॉडी न होने की वजह से सिटी रोड्स का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये चीजें सुधारनी है शहरों के अंदर की तो देश के सारे शहरों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एपेक्स बॉडी जरूरी है होना जो रोड्स को बनाए। इसकी वजह से ये फायदे होंगे। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। आज यूएसए जैसी कंट्री में 68,03,047 किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क है। ऑब्वियसली इंडिया से भी बड़ा रोड नेटवर्क है, लेकिन ये रोड नेटवर्क फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी संभालती है और देश के जो 50 स्टेट्स है यूएसए के उनको यूनिफॉर्मली ये जोड़ कर रखती है। जहां हर स्टेट के डिफरेंट लॉज होने के बावजूद जो हमारे देश से काफी ज्यादा वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट यूएसए के अंदर, ये गवर्नमेंट एजेंसी ने कॉमन रोड प्लानिंग और मेंटेनेंस रेगुलेशन को लागू कर रखा है, जिसके कारण यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट परमिशंस की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो ये स्थिति आ गई है यूएस के अंदर कि कई जगह पे रोड्स ओवर कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, लेकिन इंडिया में आज भी सिटी रोड्स के छोटे से चेंज के लिए भी कई लेयर्स ऑफ ऑफिसर्स से परमिशन लेनी पड़ती है जो करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक लेजीनेस का शिकार बनते हैं। सेकंड जो फायदा होगा वो होगा सेफ्टी इंप्रूवमेंट। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी अपनी रोड्स को स्टैंडर्डाइज्ड वे में बनाएगी जहां जेब्रा क्रॉसिंग के पेंट से लेकर डायरेक्शन साइनेज सब कुछ एक ही तरीके का होगा। इसके कारण ड्राइवर्स को चीजें सीखने के लिए आसानी मिलती है, बड़े हादसों का लोग शिकार कम बनेंगे। आप जानते होंगे कि कैसे पिछले साल 2022 में रोड की नॉन यूनिफॉर्म ज्योमेट्री के कारण टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन और शापोजी पलोंजी ग्रुप के फाउंडर्स के सन एक एक्सीडेंट में को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे दिक्कतें जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अथॉरिटी से नहीं होगी। हालांकि ये एक्सीडेंट एक हाईवे
पर हुआ था, लेकिन सिटी रोड्स के अंदर भी ऐसी चीजें होती रहती है। तीसरा फायदा होगा एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन। हम सब ये जानते हैं कि डील्स जितने छोटे लेवल पर होती है उतनी ज्यादा गोपनीय बनी रहती है। आज इंडियन सिटीज में रोड्स का कंस्ट्रक्शन पब्लिक रिक्वायरमेंट बेसिस पे नहीं बल्कि लोकल कॉर्पोरेटर्स के मर्जी से होता है, जो खुद कई बिल्डर्स, बिजनेसमैन और शहर के पावरफुल लोगों से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, क्योंकि वो पार्टी को फंड करते हैं। सिंपल चीज है इसे समझने वाली। कई बार अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके किसी शहर के कोने के अंदर कोई बड़ा बिल्डर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आता है तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे जाने वाला रोड जो है वो बहुत सही सा बन जाता है, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज भी होती है और अच्छा दिखता है वो रोड। इलेक्शन आने के पास में भी कोई रोड जो है वो बहुत जबरदस्त बन जाते हैं। कई न्यू रोड्स का इनॉग्रेशन तब होता है। ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनको पता था कि लोगों को इन रोड्स की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल रीजंस, इन चीजों की वजह से रोड बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी सेंट्रलाइज्ड बॉडी होगी तो ये सब छोटे छोटे चीजों से घिरी हुई नहीं होगी और सीधा सीधा जो है यहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मेंटेनेंस का नीड होगा, वैसे समय पूरा होगा, अकॉर्डिंगली रोड्स को जो है ठीक कर दिया जाएगा, ना कि लोकल बाबू अफसर और पॉलिटिशियंस के मर्जी के हिसाब से। अगला फायदा होगा इंटरऑपरेबिलिटी इन रोड्स। इंडिया एक डाइवर्स देश है और ये डाइवर्सिटी हमारे लैंडस्केप्स में भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे नेशनल हाईवेज के इंटरऑपरेबल नेचर के कारण देश के हर कोने से एक ही तरीके का रोड हमें बाहर आते हुए नजर आएगा और जो हाईवे स्टैंडर्ड्स है और जो सिटी स्टैंडर्ड्स है इसके बीच में भी हमें कॉम्बिनेशन नजर आएगा। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों के अंदर ये चीज ऑलरेडी होती है। आज के डेट में ये कई असमानताएं हैं। साउथ मुंबई के अंदर आपको बड़े नंबर के डबल डेकर प्राइवेट बसेस देखने मिलेगी, लेकिन नॉर्थ मुंबई के अंदर ये बसेस अलाउड नहीं है। सेम चीज ऑटो टैक्सीज के बीच में भी होती है। कई बार जो ऑटो स्टैंड्स होते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन नहीं किया जाता। ये चीजें सही बनेगी। नेक्स्ट होगा जो फायदा होगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्टैंडर्डाइज रोड प्लानिंग में रोड्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एक कॉमन फ्रेमवर्क में प्लान किए जाएंगे। जैसे NHAI के पास में मौत की गाइडलाइंस है, वैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर सिटी रोड्स के लिए भी हो पाएगी। रिसेंटली मुंबई के अंदर ये चीज जो है कुछ लेवल तक इंप्लीमेंट की गई थी, आप बोल सकते हो। हालांकि अभी कोई सेंट्रलाइज्ड ऐसे स्टैंडर्ड नहीं बनाए गए, लेकिन मुंबई ने ये डिसाइड किया कि हर गली के हर छोटे रोड के लिए टेंडर निकालने के बजाय मुंबई के अंदर मोर देन 300-400 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स जो इंटरनल छोटे छोटे गलियों में है उनके लिए मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले जाए जो कई 100 करोड़ रुपए के वैल्यू के होंगे। और इसके वजह से जो कंपनीज इनके लिए बिड कर पाएगी वो छोटी नहीं होगी। टाटा, L&T, जे कुमार, इन जैसी कंपनीज ने इसकी वजह से इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड किया। और ऑब्वियसली ये जो कंपनीज होती है ये लोकल बाबू अफसर कॉन्ट्रैक्टर्स से काफी ऊपर उठी हुई होती है और इनके पास में उतनी पावर भी होती है अपने काम को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए, और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी था। अब पूरी तरीके से हमें सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से बड़े लेवल पे अगर चीजें अचानक होने लगती है बड़े ग्रुप में, तो वो चीजें ज्यादा एफिशिएंट बन जाती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यहाँ पर भी काम करता है और ये चीज मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के दौरान भी काम में आएगी। कंक्लूजन में अगर कहे तो एक सेंट्रल बॉडी अगर बनती है जहां पर लोकल अथॉरिटीज, स्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, इनका अगर हक हटा दिया जाए लोकल रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो जो बेसिक एकदम प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर रोड क्वालिटी की शहरों के अंदर, वो सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।